जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन मत करो, बल्कि उसे उसी वक्त रोक दो। एक बार कुछ सह लेते हो तो लोग बार बार वही करेंगे। लोग आपको महान नहीं समझेंगे, बल्कि कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। अगर आप बहुत अच्छे बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए जब भी कुछ गलत हो, उसी समय डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई और भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते निभाता है और दूसरों की गलतियों पर कुछ नहीं कहता, वही सबसे ज्यादा दर्द सहता है। लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने लगते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इसलिए रिश्तों के नाम पर कभी खुद को मत मिटाओ, क्योंकि लोग अक्सर वही तोड़ते हैं जो सबसे ज्यादा झुकता है। जिसने एक बार आपको चोट पहुंचाई है, उसे दूसरा मौका मत दो, चाहे वो कितना भी कहे कि वो बदल गया है। लेकिन याद रखना, जिसने आपको एक बार तोड़ा है वो फिर से कर सकता है। माफ करना अच्छी बात है, लेकिन माफ करके उसे अपनी जिंदगी से निकाल देना और भूल कर उसे फिर से मौका देना, दो अलग बातें हैं। जिसने आपको दुख दिया है, उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह मत दो, वरना फिर वही दर्द लौट आएगा। आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वक्त आने पर वो आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन अगर आपने गलत किया है तो वो पाप एक दिन आपको जरूर सजा देगा। सबसे बड़ा धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि सिर्फ वही आपकी कमजोरियों को जानते हैं। बाहर का इंसान आपको चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसे आपकी कमजोरी का पता ही नहीं होता। कोई भी कुछ कहे, बस खुद को मजबूत रखो। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को नहीं सुखा सकता। इसी तरह कोई भी परिस्थिति आपको नहीं तोड़ सकती, जब तक आप खुद हार न मान लें। जहां आपकी कोई कद्र नहीं हो, वहां रुकना बेकार है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। जब सबने साथ छोड़ दिया हो, तब खुद को मत छोड़ो। कुदरत हमेशा किसी न किसी को भेजता है जो तुम्हें संभालने के लिए आगे बढ़े। उसे कान्हा कहो या किस्मत, वो हमेशा आता है। जो लोग अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, उनका मन उनके खिलाफ सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो चाहो बन सकते हो, बस तुम्हारे अंदर खुद पर अटूट विश्वास होना चाहिए। जो तुम पाना चाहते हो उस पर लगातार ध्यान दो। सिर्फ दुनिया के सामने जीतना ही सब कुछ नहीं होता। असली विजेता वो होता है जो समझता है कि किन रिश्तों के सामने कब हारना चाहिए, क्योंकि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए हारना ही असली जीत होती है। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि से काम लो, क्योंकि भावनाओं में बहकर इंसान सबसे ज्यादा धोखा खाता है। वक्त से पहले मिली चीजों की कद्र नहीं होती, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। इसलिए जो भी पाओ उसे वक्त पर पाओ। मनुष्य को अपने कर्मों के परिणाम से घबराना नहीं चाहिए। जीत हो या हार, लाभ हो या हानि, प्रशंसा हो या आलोचना, इनसे चिंता नहीं करनी चाहिए। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे तूफान में नाव लक्ष्य से भटक जाती है, वैसे ही इंद्रियों का सुख मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों पर काबू रखना सीखो। आपका विश्वास पहाड़ों को भी हिला सकता है, लेकिन अगर मन में शक हो तो वह एक और पहाड़ खड़ा कर सकता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत डगमगाने दो। अपने आप पर विश्वास करना सबसे जरूरी है। इस दुनिया में कोई भी तुम्हारे रास्ते पर तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। तुम ही हो जो अपनी राह खुद चुनोगे और उस पर चलोगे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जिन्होंने दूसरों को रुलाया है, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ेगा। समय सब कुछ बराबर कर देता है। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाओ और खुद को नया आकार दो। किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर महसूस मत करो। आपकी इच्छा ही आपका सबसे बड़ा साथी है, और वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकती है। अपनी पीड़ा के लिए दूसरों को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर मत समझो। अगर तुम गिरते हो तो उठने की कोशिश करो। लड़ो और अपना कर्म पूरी निष्ठा से करो। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है। इसलिए हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखो। धैर्य रखो।
सबसे अच्छे पलों को पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोने से कुछ नहीं बदलेगा। अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि कोई भी तुम्हारा साथ श्मशान से आगे तक नहीं देगा। जब वक्त न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा उपहार वही है जो दिल से सही समय और सही व्यक्ति को दिया जाए, बिना किसी अपेक्षा के। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी सुंदर लगता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस देवता की तुम पूरे विश्वास के साथ पूजा करते हो, मैं तुम्हारे विश्वास को उसी देवता में दृढ़ करता हूं। सफलता अचानक नहीं मिलती। जैसे सूर्य धीरे धीरे उगता है, वैसे ही धैर्य और तपस्या से ही दुनिया में रोशनी फैलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समानता देखता है वही सच्चा योगी है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार खुद झुककर भी खुश रह सकता है। सेवा करो, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। जब सत्य असत्य से लड़ता है तो सत्य अकेला होता है और असत्य के पीछे मूर्खों की भीड़ खड़ी होती है। अकेलापन तुम्हें यह सिखाता है कि इस दुनिया में वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा और कोई नहीं है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगें और पराये लोग अपने लगने लगें, तो समझ लेना कि विनाश का समय आ गया है। क्रोध में चिल्लाना आसान है, लेकिन क्रोध में चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे पूरी कायनात भी उसे छीनने की कोशिश कर ले। प्रेम शरीर की सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम तो दिल से होता है। जहां दो दिल मिलते हैं, वहीं सच्चे प्रेम का जन्म होता है। किसी के बारे में दूसरों की बातें सुनकर मत सोचो, खुद उस व्यक्ति को जानो, तभी उसके बारे में धारणा बनाओ। अगर साफ नियत से कुछ मांगोगे तो ईश्वर तुम्हें नसीब से भी बढ़कर देगा। विनाश की शुरुआत हमेशा वाणी से होती है। जब लोग अपने शब्दों पर संयम खो देते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। जीवन में कभी भी कुछ खत्म नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, न कि उस पर जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही महान व्यक्तियों की पहचान है। जो स्पष्ट और सच्ची बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी धोखा नहीं देता। जो अच्छा लगे उसे अपना लो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो। चाहे वो विचार हो, कर्म हो या इंसान हो, बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा सा छेद भी उसे डुबा देता है। परिवार और समाज तब बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार चुप हो जाते हैं और मूर्ख बोलने लगते हैं। किसी से भी हद से ज्यादा मोह मत करो। जिस पर सबसे ज्यादा मोह लगाओगे वही एक दिन सबसे ज्यादा दर्द देगा। जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें। एक बार कुछ सह जाते हैं, तब लोग वो सब बार बार करेंगे। कुछ सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते, बल्कि कमजोर समझते हैं, बल्कि और बुरा व्यवहार शुरू कर देंगे। अगर आप अधिक अच्छा बनने का कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। आपको महान नहीं समझेंगे, ज़रेनिया लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। इसलिए गलती होने पर उसी वक्त डट दे। जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाता निभाता है और उनके गलतियों पर कुछ नहीं बोलत है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ समझते हैं, सबसे ज्यादा गलियां भी उसे ही देते हैं और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी से उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते ये सब में पड़ी DDH कर कभी अपना जिंदगी खराब नहीं करना। जिसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वो कितना ही कहे कि मैं अब बदल गया हूं, उसे अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ करके उसे जिंदगी से निकाल देना और किसी की गलतियों को भुलाकर उसे वापस मौका देना, दोनों बातों में बहुत अंतर होता है। जिस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया हो, उसे दूसरा मौका कभी नहीं देना। आपके अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हो तो किसी मुश्किल समय में आपको बच ही लेगा। अगर आप गलत काम या पाप किया है, तब उसे एक ना एक दिन पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि आपके अपने को ही आपकी कमजोरियों के बारे में पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि आपको चोट कैसे पहुंचना है।
कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को संता रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखा सकता। जहां आपका कोई कीमत नहीं हो, वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ ढह देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह मन शत्रु के सामान काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां हारना, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़ ढाकर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रशंसा या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतारकर नए कपड़े को धारण करते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुखी मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड्डेदार कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ दचता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एक स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारी दुख का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ डैश दो। हो सकता हो कि हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ देता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों का आवश्यकता नहीं पड़ देता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब उसे हृदय से किसी सही व्यक्ति, सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उस गिफ्ट के बदले में कुछ पाने की उम्मीद न हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीच डैच में खिला कमाल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुसुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य से असत्य की लड़ाई होगी, तो सत्य अकेला खड्डा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी खड़ा होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कोई भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, चाहे फिर उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर की सुंदरता को दिखाकर नहीं होता, प्रेम तो हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाए, वही प्रेम का जन्म होता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना देना मूर्खता है।
अगर साफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से भर कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है हो, अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों की लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो या कर्म हो या फिर मनुष्य हो। बुराई बद्धी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बद्दा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। किसी से भी हद से अधिक मोह नहीं करनी चाहिए। जिससे भी सबसे अधिक मोह लगाएंगे देखान, एक दिन वही सबसे अधिक दुख देगा। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखे ही ना दे, तो एक बार भगवत गीता की शरण जरूर ले लेना चाहिए कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो हो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आप को संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कृष्ण कहते हैं कि मन एक सेवक, सुंदर सेवक और खतरनाक स्वामी है। जीवन मनुष्य के जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। खोकर पाने का अलग मजा है, रो रो कर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होता है। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अच्छा बनने के लिए किसी का नकल करने का जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों ने नहीं। अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड्डी रचता है। सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी का मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। हमेशा अपनी नजर उस चीज पर रखे जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अन्न और जल से बढ़कर कोई दान नहीं, और माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे बद्धा गुरु मंत्र यही है। अपने राज्य किसी को ना बताए। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात हो रही हो तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए तुम्हें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान ठोकरे पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी पत्थरों से खाता है। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखिए कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाती है। यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु शरीर प्राप्त होना निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रण है तो जिंदगी का फैसले अपनी परिस्थितियों को देखा कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, बस आपने आप को संत रखे, क्योंकि सूरज की किरणें कितने भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन अंधा होता है, इसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता, ना सही और ना ही गलत और ना ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बातें मानकर जरूरी कामों को टालना बंद करें। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन हमेशा आपको जरूरी कामों को करने से रोक देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से सोचे कार्यों को मुंह से बाहर मत निकालो। जिस प्रकार किसी गुप्त मंत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने बढ़े लक्ष्य को मन में रखकर उसकी रक्षा करो। गुप्त रहकर उस काम को करो और तभी बोलो जब काम पूरा हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग अपनी तकलीफ से दुखी नहीं हैं, जितना दूसरों की तरक्की देखकर दुखी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी बात बड़े लक्ष्य की हो, केवल उन बातों को उन लोगों से बांटे जो उस बातों को अपने भीतर बचाकर रखने का हौसला रखते हों। यदि कभी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, यदि कभी बड़ा नुकसान हो जाए, यदि कभी सब कुछ चोरों हो जाए, उस बात को अपने अंदर बचाकर रख लेना। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी अपने मित्रों को या रिश्तेदारों को मत देना। सहानुभूति पाने के लिए 4 आंसू मत गिरना, क्योंकि याद रखिए, अंदर भले ही काम हो लेकिन बाहर पूरा दम हो। क्योंकि यदि लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसों की कमी है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत है, वह अपना पैसा आपके व्यवहार से निकाल लेंगे। समय से पहले आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जिसके पास पैसा है उसे ही पैसा मिलता है, और पैसा पाने के लिए पैसा दिखना पड़ीडीडीएचता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बात हमेशा याद रखिए, पहले तो किसी मित्र पर विश्वास ना करें। यदि आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनकी जीवन शैली लगातार नकारात्मक कार्यों में लिप्त है, वो कितने भी गरीब दोस्त क्यों ना हो, आज नहीं तो कल आपको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं, बादलों के मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, मगर खुद की आवाज मधुर नहीं कर सकता। उसी तरह निंदा करने वाले व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, मगर खुद को सज्जन नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझे, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद लेना सीखे, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें चौड़ियच देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। यदि जगत में प्रत्येक काम मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहने,
इसका ध्यान बच्चा नहीं, उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्म लोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छा में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तो उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखे कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा है। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में। जीवन का आनंद तो आज को जीने में है, बल्कि अभी जीने में है कि अभी आप कैसे जी रहे हैं। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। नहीं संदेह, मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ।